अध्याय 871 नीलाकाश रत्न। कोई बात नहीं, करण ने मन में सोचा। अगर इस संदूक में नीलाकाश रत्न है तो यह एक मौका है। इन सब के बीच लालच आएगा, और लालच आएगा तो लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो मेरा मौका होगा। करण के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तैयार हो जाओ, उसने दस्तानों पर नजर डाली और गंभीर स्वर में कहा। हमारा वक्त आने वाला है। सबने हथियार थाम लिए। शियाओ लुओ के चेहरे पर घबराहट थी। शियाओ लुओ, हम तुम्हें पहले गुप्त क्षेत्र से बाहर निकालेंगे, करण ने कहा। बाहर जाते ही तुरंत नीलसागर नगर की ओर निकल जाना। हमारी प्रतीक्षा वहां करना। शियाओ लुओ मार्शल सम्राट स्तर की थी। लड़ाई में उसका होना बोझ बनता। पास में निकास था, कुछ लोग उसे वहां तक पहुंचा सकते थे। ठीक है, शियाओ लुओ ने हामी भरी। वो जानती थी युद्ध में वो किसी काम की नहीं। चेहरे पर निराशा थी लेकिन मान गई। करण ने उन्हें इलाके की पूरी जानकारी दी। फिर उसका ध्यान यून शियातियान की तरफ मुड़ा। उस सुंदर आदमी ने कांपते हाथों से चांदी का संदूक खोला। एक चमक फूटी, इतनी तेज कि आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी धीमी हुई, सबने देखा, संदूक के भीतर एक चांदी का प्याला था। छोटा, चमकीला, उसे देखते ही मन खींचने लगता था, जैसे आत्मा उसमें समा जाना चाहती हो। नीलाकाश रत्न। सब की सांसें रुक गईं। यही वो चीज थी जिसकी तलाश में सब यहाँ आए थे। छीनो, बड़ी नाक वाले ने सबसे पहले होश संभाला। चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ने सुंदर आदमी को भी जगा दिया। उसने झट से नीलाकाश रत्न उठाया, पलटा और मार्ग की तरफ दौड़ा। उसके साथी उसके चारों तरफ घेरा बनाकर दौड़े। कहाँ जाएगा? बड़ी नाक वाला अपने साथियों सहित रास्ते में आ गया। हथियार तान लिए। रुको, बात करो, यून शियातियान ने एक तरफ से चिल्लाया। लेकिन खुद एक कदम नहीं बढ़ी, अपने लोगों को रोकने का आदेश नहीं दिया। सुंदर आदमी की टीम जाना चाहती थी, लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ लोग ज्यादा थे। अकेले भागना खतरनाक था, इकट्ठे रहना पड़ा। सुंदर आदमी समझ गया, यहाँ बात नहीं बनेगी। ये संदूक मैंने खोला, उसने कर्कश आवाज में कहा। इसका खजाना मेरा है। अगर जबरदस्ती की तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। हाँ, मर जा, बड़ी नाक वाले ने ललकारा। मुझे डर नहीं लगता। नीलाकाश रत्न छोड़ दे और जा। वो रत्न लेकर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन सुंदर आदमी को बहुत दबाना भी नहीं चाहता था। मारो, सुंदर आदमी ने आदेश दिया। यून शियातियान के पास जाने से पहले टूट पड़ो। बढ़ो, यून शियातियान ने भी देख लिया। उसने अपने साथियों को आदेश दिया। बड़ी नाक वाले की टीम के साथ मिलकर दोनों तरफ से वार। तुमने 3 मार्शल योद्धा एक साथ गिरे, बाकी सब जख्मी। मैं तुमसे लड़ूंगा। सुंदर आदमी ने नीलाकाश रत्न ऊपर उछाला। अपनी टीम के साथ बड़ी नाक वाले की तरफ टूट पड़ा। रास्ता बनाने की कोशिश। यून शियातियान ने ठंडी नजरों से देखा। नीलाकाश रत्न हवा में था। उसने हाथ हिलाया, ऊर्जा की लहर ने रत्न लपेट लिया। उसके हाथ में आ गया। सुंदर आदमी के सारे मार्शल योद्धाओं को मार डालो। यून शियातियान ने पलटकर देखा भी नहीं। तलवार निकाली, एक झटके में बड़ी नाक वाले की छाती में घुसेड़ दी। बड़ी नाक वाला कुछ बोलना चाहता था। यून शियातियान की तलवार हिली, उसका सिर उड़ गया। इसे देखो कैसे ये अपने लोगों को बचाने आए थे। उसके काले वस्त्रधारी मार्शल योद्धाओं ने रास्ता पहले ही बंद कर दिया था। सबको खत्म करो, यून शियातियान ने ठंडे स्वर में कहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 872 व्यूह रचना। यून शियातियान की आंखें ठंडी थीं। कचरा। उसने बड़ी नाक वाले की तरफ देखा भी नहीं। तलवार निकाली, एक झटके में उसकी छाती में घुसा दी। बड़ी नाक वाले के साथ ही देखते रह गए। यून शियातियान के काले वस्त्रधारी मार्शल योद्धा पहले से उनके सामने खड़े थे। रास्ता बंद था, बचाना नामुमकिन था। बड़ी नाक वाला कुछ बोलना चाहता था। यून शियातियान की तलवार हिली, और उसका सिर आकाश में उड़ गया। सबको खत्म करो। उसने अपने वस्त्र में छुपे नीलाकाश रत्न को छुआ। स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। देखते ही देखते बड़ी नाक वाले के सारे साथी ढेर हो गए। तभी करण आगे बढ़ा, बिजली की रफ्तार से। यून शियातियान के पीछे प्रकट हुआ, और पूरी शक्ति से उसकी पीठ पर मुक्का मारा। धरती और आकाश की ऊर्जा उस एक भूसे में भरी थी। गति थी, शक्ति थी, और निर्दयता थी। यून शियातियान को संभलने का मौका नहीं मिला। धड़ाम, वो खून उगलते हुए उड़ी, दीवार से टकराए, पत्थर टूटे, धूल उठी। करण को यकीन था वो जीवित नहीं बचेगी। धूल छंटी, यून शियातियान धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, मुंह से खून पोंछा, और खड़ी रही।
करण का माथा सिकुड़ा। यह मरी नहीं। क्या ये कोई स्वर्गीय विद्या का अभ्यास कर रही है? शरीर इतना कठोर कैसे? पिछले जन्म की याद में यून शियातियान गति विद्या करती थी, लेकिन ये कठोरता, ये कुछ और थी। कोई भी साधारण मार्शल योद्धा ये प्रहार सहकर जीवित न रहता। लान जी और क्विन वू शियाओ लुओ को लेकर भीड़ पार कर चुके थे। करण के निर्देश पर शियाओ लुओ ने क्विन वू की तरफ एक बार देखा। मन में कुछ था, लेकिन मुड़ी और मार्ग में गायब हो गई। यून शियातियान के साथ काले वस्त्रधारी मार्शल योद्धा अपनी मालकिन के चारों तरफ घेरा बना चुके थे, धीरे धीरे घूमते हुए। एक सुरक्षा चक्र। रुको! क्विन वू का चेहरा पीला पड़ गया। यही व्यू है, इसी में हमारे संप्रदाय के सारे योद्धा मारे गए थे। करण, सावधान रहो। करण की भौहें सिकुड़ी। ये व्यू जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन नाम याद नहीं आया। उसने दस्ताने छुए, होठों पर हल्की मुस्कान। हर व्यू की एक सीमा होती है, सीमा तोड़ दो, व्यू खुद टूट जाता है। उसने देख लिया था, ये व्यू सुरक्षा में अजेय था, लेकिन गति में बेहद धीमा। यही उसकी कमजोरी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 873 7 प्रहार 1 में। सब पीछे हटो। करण ने इशारा किया, थोड़ा दूर गया, सीधा खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और व्यू की तरफ मुख का दागा। रैप्टर प्रहार। एक चांदी का अजगर धरती और आकाश की ऊर्जा से लबालब व्यू की तरफ लपका। यून शियातियान के होठों पर हल्की हंसी थी। इतना बड़ा अजगर मैं अकेले रोक सकती हूँ। 7 मार्शल योद्धाओं का व्यू इसे एक पल में निगल लेगा, लेकिन अजगर व्यू से टकराने से पहले ऊपर उड़ गया, बिना सामने वार किए। करण ने फिर मुक्का मारा। रैप्टर प्रहार, रैप्टर प्रहार, रैप्टर प्रहार। एक के बाद एक, 7 बार। 7 चांदी के अजगर निकले, उड़ते उड़ते एक दूसरे में मिलने लगे, बड़े होते गए और एक महाकाय अजगर बन गए। अच्छा हुआ यह मार्ग चौड़ा था। करण ने जोर से सांस ली, स्थानिक अंगूठी से 3 औषधियां निकालीं, एक एक करके निगल लीं। ये निर्णायक युद्ध था, यहाँ कंजूसी नहीं। उसने सीधे प्रतिबंधित औषधि ने ली। ऊर्जा लौटने लगी। मारो! महाकाय अजगर के साथ करण खुद भी दौड़ा व्यू की तरफ। लांची और क्विन वू की सांसें थम गई थीं। अजगर गरजा, व्यू से टकराया, धड़ाम, लेकिन व्यू रुका नहीं। करण के मुक्कों ने व्यू को धीमा किया, तोड़ा नहीं, और उल्टे व्यू की शक्ति ने करण के सोने के दस्तानों को टुकड़ों में काट दिया। मांस उभड़ गया, हाथ लहूलुहान हो गए। करण तेजी से पीछे हटा, स्थानिक अंगूठी से पूर्ण श्रेणी की हृदय पोषक औषधि निकाली, मौके पर ही निगल ली। करण, ठीक हो? लांची की आंखें लाल थीं। लहूलुहान हाथ देखकर उसका दिल डूब गया था। करण ने सिर हिलाया, चेहरे पर गुस्सा था। ये व्यूह वाकई शक्तिशाली है। अगर यह व्यूह न होता, 7 प्रहारों की एकत्रित शक्ति से 100 मार्शल योद्धाओं को भी एक झटके में उड़ा देता। व्यू के भीतर यून शियातियान मुस्कुरा रही थी। व्यू टूटा नहीं, दुश्मन पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा, करण ने स्थानिक अंगूठी से एक औषधि निकाली, पूर्ण श्रेणी की 9वें स्तर की औषधि, और सीधे निगल ली। यून शियातियान की आंखें फटी रह गईं। पूर्ण श्रेणी की 9वें स्तर की औषधि मैंने कभी देखी भी नहीं, और यह आदमी उसे ऐसे निगल रहा है जैसे सामान्य गोली हो। ये दुश्मन है कौन? उसने स्वर ऊंचा किया। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं, क्यों न यहीं छोड़ दें? क्विन वू एक कदम आगे बढ़ी, हाथ कांप रहा था, तलवार थामे। दुश्मनी नहीं, उसकी आवाज में आग थी। तूने मेरे संप्रदाय के 1000 से ज्यादा लोगों को मारा। मैं तेरा मांस खाना चाहती हूँ, तेरा खून पीना चाहती हूँ। दानवी, आज तेरी मृत्यु का दिन है। यून शियातियान ने क्विन वू को ध्यान से देखा। तुम क्विन वू हो? उस दिन जीवित बच गई थी, मार्शल योद्धा भी बन गई। चुपचाप छुपकर साधना करती रहती तो शायद बच जाती, लेकिन मेरे सामने आ गई। क्विन वू का चेहरा पीला पड़ गया, तलवार थामा, हाथ थर थराया। वो दौड़ना चाहती थी, सीधे टूट पड़ना चाहती थी, लेकिन जानती थी व्यू के सामने जाना मौत था। गहरी सांस ली, शांत हुई। यून शियातियान के होठों पर निराशा आई। फिर उसने करण की तरफ देखा, मोहक मुस्कान। सुंदर युवक, इस दासी को छोड़ दो। दासी तुम्हारी हर सेवा करेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 874 पिछले जन्म को अलविदा। क्विन वू का चेहरा बिगड़ गया था, तलवार थामा हाथ कांप रहा था। वो दौड़ना चाहती थी, दुश्मन पर टूट पड़ना चाहती थी, लेकिन जानती थी
व्यू के सामने जाने का एक ही नतीजा था, मौत। गहरी सांस ली और खुद को रोक लिया। यून शियातियान ने देखा, क्विन वू शांत हो गई। उसके चेहरे पर हल्की निराशा आई। फिर करण की तरफ मुड़ी, मुस्कुराए। सुंदर युवक, दासी की जान बख्श दो। दासी तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा करती है। हुह, लान जी ने नाक से कुड़ी। दानवी, आज तेरी मृत्यु तय है। कोई नहीं बचाएगा। बहन, यून शियातियान ने लान जी को देखा। तुम इतनी सुंदर हो, मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। लान जी 2 कदम पीछे हट गई। घृणा से कुछ बोल नहीं पाए। यून शियातियान ने करण की तरफ रुख किया। मुझे नहीं पता हमारे बीच ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुम मुझे इस तरह मारने पर तुले हो। करण पिछले जन्म की बात नहीं करना चाहता था। तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन जो तुम करती हो वो बर्दाश्त से बाहर है। तुम जैसे लोगों को मरना ही चाहिए। यून शियातियान ने क्विन वू को एक बार देखा। नजरों में समझ आए। ओह, किसी सुंदरी के लिए लड़ रहे हो। मुझे देखो, मुझसे लड़ो मत। दासी तुम्हारे साथ जो चाहो करेगी। दासी की कला इस मामले में बेमिसाल है। उसका शरीर हल्का सा मुड़ा, लाल वस्त्र लहराए, गर्व से भरा। क्विन वू ने करण की तरफ चिंता से देखा, लेकिन करण के चेहरे पर प्रलोभन नहीं था, गुस्सा था। क्विन वू को चैन मिला। बस हो गया। करण के जख्मी हाथ ठीक हो चुके थे। उसने लान जी की तरफ देखा। लान जी, तुम्हारी जरूरत है। लान जी ने समझ लिया। एक हाथ से जैड बांसुरी छुई। करण ने मुद्रा बनाए, मुंह के हवा में उठे। रैप्टर प्रहार, रैप्टर प्रहार, रैप्टर प्रहार। एक के बाद एक, 7 बार। 7 चांदी के अजगर व्यूह की तरफ उड़े। इस बार लान जी की ध्वनि विद्या है। देखते हैं अब भी रोक पाते हो। करण के मन में संकल्प था। पहली बार 7 प्रहार अकेले काफी लगे थे, लेकिन व्यूह नहीं टूटा। इस बार लान जी को साथ लेना पड़ा। मारो। करण दहाड़ा। महाकाय अजगर के साथ वो खुद भी व्यूह की तरफ झपटा। लान जी ने गंभीर चेहरे से बांसुरी उठाई, बजाने लगी। धुन तेज थी, फिर धीमी, दीवारों से टकरा कर लहराती हुई व्यूह की तरफ बढ़ती रही। नहीं, यून शियातियान ने उड़ते अजगर देखे। पीछे से बांसुरी की धुन सुनी। उसका चेहरा बदल गया, सिर में दर्द उठा। तेज व्यूह के 7 काले वस्त्रधारी थरथराने लगे। व्यूह की गति धीमी पड़ गई, उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। जातू नरक में करण की आंखों में चमक थी। व्यूह के बीच दर्द में तड़पती यून शियातियान को देखकर उसके मन में एक उलझन थी। अलविदा मेरे पिछले जन्म। धड़ाम, अजगर व्यूह से टकराया। जो लोग अभी तक खड़े थे, एक पल में टुकड़ों में बिखर गए। शरीर हवा में उड़े। करण का बाद का मुक्का बिल्कुल जरूरी नहीं था, खत्म हुआ। करण ने जोर से सांस छोड़ी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 875 अग्नि बिच्छू। करण, पीछे देखो। क्विन वू की चीख दूर से आई। क्या? करण चौंका। पीठ के पीछे एक आकृति थी, भारी, खतरनाक, उसे घेरती हुई। धीरे धीरे पलटा। यून शियातियान, लाल वस्त्रों में, बिना एक खराश के, हाथ कमर पर रखे, मुस्कुरा रही थी। आंखों में हत्या की चमक थी। लान जी की बांसुरी चल रही थी, लेकिन यून शियातियान पर असर नहीं था। वाह! यून शियातियान ने ताली बजाए। सच में हैरान कर दिया। मुझे इस मुकाम तक धकेला ये छोटी बात नहीं। फर्श पर लाशें बिखरी थीं। उसने उन्हें देखा भी नहीं। कोई पछतावा नहीं। तुमने बचाव कैसे किया? करण का स्वर तेज था। ये नामुमकिन था। लान जी की ध्वनि विद्या का असर तुम पर दिखा था, तो अपने लोगों को क्यों नहीं बचाया? यून शियातियान मुस्कुराए। कुछ भी नामुमकिन नहीं, तुम्हारा हमला बस बहुत कमजोर था। उसकी ऊर्जा उबलने लगी, और तब माथे पर, भौहों के बीच, एक जलता हुआ लाल बिच्छू उभरा। करण का शरीर जम गया, पसीना फूट पड़ा। बिच्छू दानव बल, ये निशान, यह मतलब था यून शियातियान उस शैतानी संगठन की सदस्य है। और पिछले जन्म में, जब उसने यून शियातियान से विवाह किया था, वो जानता नहीं था ये सब एक जाल था। वो भेड़ था, बाघ के मुंह में गया था। औषधि देव बनने के बाद यून शियातियान ने उसे मार दिया था। उसकी प्रतिभा और शक्तियां लूट ली थीं। प्यार नहीं था, सब इस्तेमाल था। और इसीलिए पिछले जन्म में बिच्छू दानव बल के लोगों ने कभी पीछा नहीं किया, क्योंकि सब उनके नियंत्रण में था। वो इंतजार कर रहे थे जब तक करण का उपयोग पूरा न हो जाए और युआन महाद्वीप पर आना। वो संयोग नहीं था। यून शियातियान जानबूझकर आई थी, उसे फंसाने या मारने। सब अब समझ में आया। और वो व्यूह जो 7 मार्शल योद्धाओं ने बनाया था,
ये वही व्यूह था जो उसके पिछले जन्म में शैतानी पुत्र इस्तेमाल करता था। उसने खुद नहीं देखा था, बस शिष्यों का विवरण सुना था, इसीलिए याद नहीं आया। अब आया, हा हा हा। यून शियातियान हंसी जोर से। अब तुम जान गए, तो अब सब मरोगे। उसकी ऊर्जा की लहर करण की तरफ दौड़ी। अर्ध कदम मार्शल संत। करण का दिल एक धड़कन चूक गया। प्रतिबंधित औषधि के बाद उसके पास मार्शल योद्धा की शिखर शक्ति थी, लेकिन अर्ध कदम मार्शल संत, यह उससे बहुत ऊपर था। लान जी और क्विन वू को मिला दो, तब भी नहीं जीत सकते। भागो, मैं रोकता हूँ। करण ने गहरी सांस ली और चिल्लाया। यून शियातियान ने लान जी और क्विन वू की तरफ देखा भी नहीं। एक इशारे में 4 योद्धा प्रकट हुए, करण के चारों तरफ। उन्होंने उसे पकड़ लिया, थका हुआ, ऊर्जाहीन। छुटकारा नहीं था, उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। चेहरे पत्थर जैसे, भुजाएं लोहे जैसी भारी। यून शियातियान ने तलवार उठाए, तेज कदमों से करण की तरफ बढ़ी, सीधे छाती की तरफ। करण ने बचना चाहा, लेकिन चारों ने उसे जकड़ा हुआ था। करण ने 2 बार 7 प्रहार दागे थे, शरीर जवाब दे चुका था। आह! तलवार छाती में उतरी। करण चीखा। यून शियातियान ने तलवार खींची और करण का सिर काटने के लिए दूसरी बार उठाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 876 धरती और आकाश की आत्मा। नहीं, लान जी रुकी नहीं, वो दौड़ी करण की तरफ। करण की छाती में तलवार थी। लान जी को देखा जैसे उसके अपने सीने में उतरी हो। हट जाओ, हट जाओ, करण चिल्लाया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन चारों योद्धाओं ने जकड़ा हुआ था। ताकत खत्म हो चुकी थी, शरीर हिलता नहीं था। यून शियातियान के चेहरे पर घमंड था। उसकी नज़र में करण एक मरा हुआ आदमी था। लान जी के गाल पर आंसू थे, लेकिन आंखें पत्थर जैसी दृढ़। उसने बांसुरी उठाए, लाल होंठों से लगाए और करण की तरफ दौड़ती रही। आंखों में प्रेम था, गहरा, अटल। माफ करना करण, अगले जन्म में तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। धरती और आकाश की आत्मा। बांसुरी की धुन फूटी। गाना नहीं था, रोना नहीं था, कुछ और था। पूरा शून्य कांपने लगा, जैसे कोई अप्सरा गा रही हो, जैसे कोई बुलबुल रो रही हो। पत्थर की दीवारें उस ध्वनि को सुनकर दरकने लगीं। चारों योद्धा, जिनकी आंखें मृत थीं, चेहरे पत्थर जैसे थे, एक एक करके टूटने लगे। दरारें पड़ीं, फिर विस्फोट। चारों रक्तधुंध में बदल गए। जमीन पर पड़ी लाशें एक एक करके फटीं। पूरा मार्ग रक्तधुंध से भर गया। यून शियातियान का घमंड एक पल में टूट गया, जैसे किसी विशाल हथौड़े ने मारा हो। वो 100 कदम दूर जा गिरी, खून उगला, जमीन पर लेटी। लान जी को देखती रही हैरानी से। अर्ध कदम मार्शल संत थी वो, आत्मा की रक्षा परत थी, इसीलिए बची, वरना मर जाती। भागो! यून शियातियान को खुद नहीं पता था क्या हुआ। किसी तरह उठी और दूर पागलों की तरह भागी। अगर यह हमला दोबारा हुआ, कोई भी तरकीब काम नहीं आती। मौत तय थी। लान जी। करण ने उसकी तरफ देखा, आंखों में एक बुरी आशंका थी। करण! लान जी मुस्कुराए। बांसुरी उसके हाथ से छूटी, जमीन पर गिरी। एक साफ आवाज। उसने हाथ उठाया, करण के चेहरे को छुआ। आंखों में प्यार था। आखिरी बार। आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वो धीरे से झुक गई। नहीं, करण ने उसे थाम लिया। दिल टूट रहा था। दुनिया एक पल में बेरंग हो गई। करण, जल्दी यहाँ से चलो। क्विन वू पीछे आए। आवाज में दर्द था, लेकिन जरूरत भी। अगर यून शियातियान होश में आई तो हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, करण का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन क्विन वू की बात सुनी। लान जी को बाहों में उठाया और क्विन वू के साथ बाहर की तरफ उड़ा। नीलसागर नगर, एक भोजनालय की सबसे ऊपरी मंजिल। लान जी बिस्तर पर लेटी थी। करण उसे पागलों की तरह देख रहा था। इतनी बेवकूफ़ क्यों हो तुम? इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? क्विन वू और शियाओ लुओ एक तरफ खड़े थे। शियाओ लुओ की हिचकियां बंद नहीं हो रही थीं। तुमने कहा था मुझे बचाओगी, तो पहले खुद कैसे जा सकती हो? करण की आवाज़ टूटी हुई थी। उठो, मुझे तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए, बस उठ जाओ। करण, क्विन वू ने धीरे से कहा। मृत्यु से कोई नहीं लौटता। नहीं, करण ने झटके से सिर उठाया। वो मरी नहीं है, मरी नहीं है। उसने स्थानिक अंगूठी से हृदय पोषक औषधि निकाली, लान जी के होंठों के बीच रखी। ये औषधि हर चोट ठीक कर सकती है। तुम जरूर उठोई, जरूर उठोई। करण की आंखें लान जी पर टिकी थीं, जैसे देखते रहने से वो उठ जाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें
और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 877 सप्त छिद्र दिव्य हृदय औषधि। ईश्वर ने करण की सुनी नहीं। लांझी नहीं उठी। हृदय पोषक औषधि शरीर की चोट ठीक करती है, क्विन वू ने रुकते हुए कहा। लेकिन लांझी की आत्मा जा चुकी है। ये औषधि बेकार है, बेकार। उसकी आवाज में दर्द था। वो करण को तकलीफ देना नहीं चाहती थी, लेकिन सच बोलना जरूरी था। आत्मा। करण एक पल के लिए रुका, फिर कुछ याद आया। आत्मा। वो उछला, लांझी के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की, ध्यान केंद्रित किया। है, आत्मा स्थान अभी है, वो मरी नहीं है, मरी नहीं। करण की आंखें खुलीं, उनमें उम्मीद की चमक थी। उसका आत्मा स्थान धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। जब पूरी तरह खत्म होगा तब जाएगी, अभी नहीं। उसने तेजी से सोचा, सप्त छिद्र दिव्य हृदय औषधि, ये लांझी को बचा सकती है। वो खड़ा हुआ, कमरे में चलने लगा। दिमाग दौड़ रहा था। पिछले जन्म में एक औषधि याद थी, अत्यंत जटिल, बनाने की विधि बेहद कठिन, लेकिन उसका असर मृत आत्मा को जगाना। और यह 9वें स्तर की औषधि थी। अगर पूर्ण श्रेणी में बनाए, लांझी जरूर बचेगी। सच में। क्विन वू और शियाओ लुओ के चेहरे खिल गए। लेकिन करण रुका। सप्त छिद्र दिव्य हृदय औषधि के लिए एरा और अभी अभी मरे चिलोंग का हृदय चाहिए। दोनों बेहद दुर्लभ हैं, और लांझी के पास वक्त बहुत कम है। उसने एक पल सोचा, उसके संप्रदाय से मदद मांगनी होगी। उसके संप्रदाय प्रमुख मार्शल सम्राट हैं, उनके लिए ये सामग्री ढूंढना मुश्किल नहीं। लांझी ने बताया था, युआन महाद्वीप पर आने का एक कारण था अपने संप्रदाय में जाना, करण से विवाह करना। उसने जगह भी बताई थी। ये सोचते ही करण के पूरे शरीर में जान आ गई। एक पल भी बर्बाद नहीं किया। लांझी को उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। शियाओ लुओ, तुम यहीं रहो। क्विन वू, तुम मेरे साथ चलो। दीदी। शियाओ लुओ ने क्विन वू का दामन थाम लिया। आदेश मानो। क्विन वू ने उसके सिर पर हाथ रखा, मुड़ी और करण के पीछे दौड़ी। लांझी ने जो पता बताया था, उसके अनुसार करण नगर में पूछता रहा, उड़ता रहा। 70 दिन बाद वो जगह मिली। इन 70 दिनों में करण ने अपनी आत्मा की ऊर्जा से लांझी के आत्मा स्थान को गर्माहट देता रहा, उसे सिकुड़ने से रोकता रहा। फिर भी वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। क्विन वू ने करण को देखा। 70 दिन में वो थक गया था, दुबला हो गया था, लेकिन रुका नहीं। वो मदद करना चाहती थी, लेकिन आत्मा स्थान की शक्ति उसके बस की बात नहीं थी। बस देखती रही। यही जगह है। करण ने नीचे घने जंगल को देखा, लांझी की बताई दिशा से मिलान किया। सब सही था। नीचे उतरा। रुको। 2 पहरेदार सामने आए। ये शेन वू संप्रदाय का क्षेत्र है, बाहरी लोगों का यहाँ ठहरना मना है। करण ने नीचे देखा। नीला पत्थर बिछा था, फूलों की खुशबू थी, पक्षी गा रहे थे, धुंध उठ रही थी, दूर आंगन दिख रहे थे, धुंध में जैसे स्वप्न हो। लेकिन करण के मन में इसे देखने का वक्त नहीं था। मेरा नाम करण है, ये लांझी हैं। वो गंभीर रूप से घायल हैं, मुझे मदद चाहिए। वरिष्ठ बहन लान। दोनों पहरेदार मार्शल योद्धा थे, युवा। लेकिन करण की बात सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। करण की बाहों में देखा। एक पल में भाव बदले। ये महाद्वीप क्यों गई थीं? और बेहोश कैसे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 878 आकाश। जल्दी अंदर आओ, मैं बुजुर्ग को बताता हूँ। एक शिष्य करण और क्विन वू को एक कक्ष में ले गया। करण ने लांझी को बिस्तर पर लिटाया। कक्ष सादा था, लेकिन उसमें लांझी की खुशबू थी। यह उसी का कमरा था। करण ने अभी लांझी को लिटाया ही था कि एक और शिष्य आया, साथ में सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग। बुजुर्ग ने कदम रखते ही सीधे लांझी की नब्ज थामी। नासमझ। बुजुर्ग उठा, चेहरे पर नाराजगी। यह मर चुकी है। गंभीर चोट कहाँ है? वरिष्ठ बहन। दोनों युवा शिष्य हिचकी लेने लगे। वो मरी नहीं है, करण ने तुरंत कहा। उनकी आत्मा अभी है, बस सप्त छिद्र दिव्य हृदय औषधि चाहिए, या कोई भी औषधि जो आत्मा को जगाए। लांझी बचेंगी। बुजुर्ग ने सुना। लांझी के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की, देर तक रहा, फिर एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, आत्मा स्थान अभी है, लेकिन सप्त छिद्र दिव्य हृदय औषधि। उसने सिर हिलाया। 5000 साल से औषधि विद्या कर रहा हूँ, ये नाम आज पहली बार सुना। दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है 9वें स्तर की और आत्मा जगाए। यह असंभव है। करण की आंखों में आग थी। बस इरा और अभी अभी मरे चिलोंग का हृदय चाहिए।
मैं बना सकता हूँ। बुजुर्ग आकाश रुका, फिर सिर हिलाया। एरा लावे में उगती है। तोड़ने के बाद 10 सांसों में औषधीय गुण खत्म। 10 सांसों में भट्टी नहीं चला सकते, और लावे में भट्टी रखना नामुमकिन। इसका उपयोग औषधि में नहीं हो सकता। ये शर्त इतनी कठिन थी कि आकाश कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं बना सकता हूँ, करण ने दृढ़ता से कहा। मन में सोचा, औषधि देव की अग्नि है उसके पास। 10 सांसों में एरा को द्रव बना सकता है, लेकिन आकाश को अभी यह नहीं बताना। उसका स्वभाव नहीं जानता। अगर लालची निकला तो लान जी का इलाज रुक जाएगा। युआन महाद्वीप पर ऐसे लोग हैं जो दूसरों की प्रतिभा छीन सकते हैं। जो भरोसेमंद न हो उसके सामने शक्ति नहीं दिखाते। आकाश ने करण को ऊपर से नीचे देखा। युवा, सुंदर, चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास, ऊर्जा उबल रही थी। उम्र 30 से कम लगती थी। 30 साल से कम उम्र में 9वें स्तर की औषधि। आकाश के मन में संदेह था। चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, औषधि विद्या में 30 साल तो बस पहचान सीखने में लग जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 879 संप्रदाय प्रमुख से भेंट। मुझे संप्रदाय प्रमुख से मिलना है। करण ने बहस नहीं की, सीधे कहा। आकाश मार्शल सम्राट था, ये करण ने पहली नज़र में भांप लिया था। लेकिन औषधि सम्राट और औषधि सम्राट में भी फर्क होता है। पिछले जन्म में करण की तुलना में आकाश बहुत पीछे था। सप्तछिद्र दिव्य हृदय औषधि का नाम न सुनना कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन संप्रदाय का संजाल जटिल था। आकाश को नहीं जानता, सीधे अपनी शक्ति दिखाना खतरनाक था। बेहतर था संप्रदाय प्रमुख से मिलना, लान जी ने बताया था। प्रमुख उससे बहुत स्नेह रखते थे। मार्शल सम्राट की शक्ति के सामने उनका स्वभाव खतरनाक नहीं होगा। संप्रदाय प्रमुख, आकाश के चेहरे पर संकोच आया। प्रमुख अभी यहाँ नहीं हैं। कब आएंगे पता नहीं। करण का दिल डूबा। कब लौटेंगे? लान जी इंतजार नहीं कर सकती थी। आकाश ने सिर हिलाया। पता नहीं, और सच कहूं, संप्रदाय प्रमुख लौटे भी तो लान जी को नहीं बचा पाएंगे। मैं जानता हूं प्रमुख को लान जी से बहुत लगाव है। अगर बचाया जा सकता तो हम पूरी ताकत लगाते। ये करण का दिल और धंसा। संप्रदाय की मदद नहीं मिली तो भी वो ढूंढ सकता है। समय लगेगा, लेकिन लान जी का आत्मा स्थान वक्त नहीं देगा। विनती है, करण ने आकाश की आंखों में देखा। मैं लान जी को बचा सकता हूँ। बस वो 2 जड़ी बूटियां चाहिए। मुझे ढूंढने में मदद करो। मन में तय कर लिया, चाहे जेल भी जाना पड़े, लान जी को बचाना है। हाय, आकाश ने लंबी सांस ली। करण की आंखें देखीं। दर्द था, सच्चा था। इस वक्त संप्रदाय में एक बड़ी घटना चल रही है। सब उसमें उलझे हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं। ये घटना लान जी की जान से भी बड़ी है अभी। लेकिन आकाश रुका। मेरे पास चरम हिमद्रव है, इससे लान जी की जान तो बच सकती है। वक्त मिलेगा तुम्हें। तुम मार्शल योद्धा हो। एरा और चिलोंग हृदय ढूंढना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। करण के चेहरे पर मुस्कान आई। चरम हिमद्रव, ये द्रव इंसान के शरीर को पूरी तरह जमा सकता था। बेहद दुर्लभ, और इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता। 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। धन्यवाद बुजुर्ग आकाश। करण ने झुककर प्रणाम किया। क्वीन वू चौंकी, और तुरंत उसने भी प्रणाम किया। बुजुर्ग आकाश को प्रणाम। आकाश ने करण को हैरानी से देखा। उसने अपना स्तर नहीं बताया था, लेकिन करण ने पहचान लिया। लान जी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरी होने वाली पत्नी हैं। करण की आंखें लान जी पर गईं। मन में संकल्प था, जरूर बचाऊंगा। आकाश एक पल रुका। लान जी के स्वभाव को वो जानता था। पूरे परिवार को खोने के बाद उसने खुद को बंद कर लिया था। किसी पर भरोसा नहीं करती थी, अपना दिल नहीं खोलती थी। लान जी महाद्वीप गई थी, लौटी कैसे? और इस हाल में करण को शक था। पूछ रहे हैं या परख रहे हैं? सब झूठ बोलने वाले होशियार दिखते हैं, लेकिन लान जी को बचाने के लिए भरोसा जीतना जरूरी था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 880 चरम हिमद्रव। करण समझ गया, आकाश उसे नहीं जानता, वो भी आकाश को नहीं जानता। दोनों तरफ से भरोसा नहीं। ये स्वाभाविक था। लान जी बेहोश पड़ी थी, सिद्ध नहीं कर सकती थी। तो करण ने बताया, लान जी महाद्वीप कैसे गई? क्या हुआ? किसने चोट पहुंचाई? कैसे लौटे? एक बात नहीं बताए, अपनी विशेष शक्ति और निराशा के सागर का रास्ता। तो लान जी ने तुम्हें बचाने के लिए ये किया। आकाश ने लान जी को देखा, सिर हिलाया।
यही लांझी है, किसी को दिल में बसा ले तो जान भी दे देती है। लांझी को उठाओ, मेरे साथ आओ। करण ने लांझी को बाहों में उठाया, आकाश के पीछे चला। 3 पहरे पार किए, हर जगह योद्धा और औषधि निर्माता तेज कदमों से आते जाते थे। किसी ने करण की तरफ नहीं देखा, सब अपने काम में थे। चेहरों पर चिंता थी। घुमाते घुमाते आकाश एक विशाल कमरे पर रुका। दरवाज़ा खोला, यहाँ चरम हिमद्रव है। करण ने अंदर कदम रखा, ठंड की लहर सामने आई। पूरा कमरा कोहरे में था, दीवारें मोटी थीं, दरवाज़ा मोटा था, ठंड बाहर नहीं जा सकती थी। कमरे के बीच में एक कुंड था, उसमें भरा द्रव बिल्कुल स्थिर था, उससे ठंड की लहरें उठ रही थीं। लहरें नाचती थीं, बर्फ के फूल बनती थीं, फिर कोहरा बन जाती थीं, पूरे कमरे में फैल जाती थीं। चरम हिमद्रव। करण की आंखें चमकीं। ये द्रव इंसान के शरीर को पूरी तरह जमा सकता था। अत्यंत दुर्लभ, कृत्रिम रूप से बनाया जाए तो भी 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। लांझी भाग्यशाली है। आकाश ने कुंड की तरफ इशारा किया। अभी हमारे पास थोड़ा अतिरिक्त है, कुछ और दिनों में इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जम जाएगा, फिर काम नहीं आएगा। लांझी को अंदर डालो। करण धीरे से कुंड के पास गया, लांझी को उसमें उतारा। लांझी जैसे ही द्रव में गई, पूरा द्रव जमने लगा, धीरे धीरे लांझी के चारों तरफ, और फिर वो पूरी तरह जम गई। बर्फ के भीतर लांझी का चेहरा शांत था। करण ने गहरी सांस ली। अब वक्त था धीरे धीरे जड़ी बूटियां ढूंढने का। लांझी अब खतरे में नहीं थी। शुक्रिया बुजुर्ग आकाश। करण मुड़ा, पूरी तरह झुका। आकाश ने सिर हिलाया। शुक्रिया तो हमें करना चाहिए, इतनी दूर से लांझी को साथ लाए। हम सब उसके लिए आभारी हैं। अभी संप्रदाय में एक बड़ी उलझन है, ढंग से स्वागत नहीं कर पाए। बुरा मत मानना, बुजुर्ग आकाश बड़े हैं। करण ने कहा, मैं अब जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा हूँ, लांझी को ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। आकाश करण और क्विन वू को मुख्य द्वार तक छोड़ने आया। उड़ते हुए दोनों को देखता रहा। एक लंबी सांस ली। बुजुर्ग आकाश, द्वार के 2 पहरेदारों ने पूछा, आंखों में घबराहट। संप्रदाय प्रमुख का क्या हाल है? आकाश ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है प्रमुख उठेंगे। दोनों निराश हो गए। और वरिष्ठ बहन लांझी, सच में कोई रास्ता नहीं? रास्ता है, आकाश ने कहा, लेकिन प्रमुख के उठने का इंतजार करना होगा। देखते हैं वो कुछ कर सकते हैं या नहीं। आकाश ने पलटकर भूमिगत महल की तरफ कदम बढ़ाए। तेजी से, उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 881 चिरू की खोज। करण, क्विन वू उसके बराबर उड़ रही थी। शेन वू संप्रदाय के लोग अजीब नहीं लगे तुम्हें? सब घबराए हुए थे। मुझे भी लगा। करण ने सिर हिलाया। उस वक्त पूरा ध्यान लांझी पर था, बाकी कुछ दिखा नहीं। लेकिन अब क्विन वू ने कहा तो याद आया, भूमिगत महल के लोग सच में बहुत घबराए हुए थे। आकाश जैसा मार्शल संत और औषधि सम्राट भी उस वक्त बेचैन लगा। पहले लगा लांझी की वजह से, लेकिन नहीं, कुछ और था, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। क्विन वू ने कहा। सब चींटियों की तरह बेचैन थे। हाँ, करण ने माना। मन में एक सवाल उठा। शेन वू संप्रदाय महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक। मार्शल सम्राट हैं, अनेक मार्शल संत हैं। ऐसी जगह को क्या डरा सकता है? छोड़ो, करण ने सिर झटका। अभी यह सब सोचना बेकार है, पहले लांझी को बचाना है। उसने क्विन वू की तरफ देखा। क्विन वू, मुझे 2 जड़ी बूटियां ढूंढनी हैं। वक्त लगेगा, तुम अपने रास्ते जा सकती हो। वो और क्विन वू बस एक अस्थायी साथ था। लांझी बचाने की जल्दी में क्विन वू के पास जाने की जगह नहीं थी। क्विन वू मुड़ी, मुस्कुराए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जान बचाई थी तुमने, ये तो कम से कम कर सकती हूँ। शुक्रिया। करण का मन भर आया। अभी सच में किसी की जरूरत थी। क्विन वू का रुकना बहुत मतलब रखता था। मन में तय किया, लांझी बचने के बाद क्विन वू का कर्ज जरूर उतारूंगा। एरा और चिलोंग हृदय क्या होते हैं? क्विन वू ने पूछा। इतने कीमती हैं, शेन वू संप्रदाय जैसी जगह भी नहीं दे पाए। करण ने समझाया, कीमती इसलिए नहीं कि मिलते नहीं, कीमती इसलिए हैं क्योंकि इनकी औषधीय शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इन्हें संरक्षित नहीं किया जा सकता। एरा लावे में उगती है, तोड़ने के बाद 10 सांसों में औषधीय गुण खत्म। इसीलिए न बाजार में मिलती है, न खरीदी जा सकती है, न मंगवाई जा सकती है। और जो इसे औषधि में उपयोग कर सके, ऐसे औषधि निर्माता दुनिया में बहुत कम थे।
क्योंकि 10 सांसों में इसे द्रव बनाना साधारण काम नहीं। पिछले जन्म में भी औषधि देव की अग्नि के बिना, चाहे जादुई भट्टी हो, भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था। क्विन वू ने सुना, समझा और चुपचाप साथ चलती रही। वो नहीं जानती थी करण की औषधि शक्ति कितनी है, लेकिन वो तैयार था, तो वो भी तैयार थी। पहले चिलोंग हृदय ढूंढेंगे, करण ने कहा। चिलोंग हृदय लगभग 1 महीने तक सुरक्षित रहता है। उस दौरान इरा ढूंढेंगे। ठीक है, क्विन वू ने सहमति दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 882 सीमांत दुर्ग। 10 दिन की उड़ान के बाद करण नीलसागर नगर पहुंचा। यह युआन महाद्वीप के 4 प्रमुख नगरों में से एक था। बेहद समृद्ध, यहाँ कई मार्शल संत रहते थे। 2 बड़ी ताकतें इसकी व्यवस्था संभालती थीं। एक थी परिवार की शक्ति च्युआन परिवार, दूसरी थी संप्रदाय की शक्ति हाइलान संप्रदाय। दोनों किसी झगड़े में नहीं पड़ते थे, बस नगर की देखरेख करते थे, और दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। युआन महाद्वीप में यह एक मशहूर जोड़ी थी। करण और क्विन वू नगर की गलियों में चले। नमस्कार साहब, एक बच्चा दौड़कर सामने आया, आंखों में उम्मीद, मुस्कान पर मुस्कान। पहली बार नीलसागर नगर आए हैं, रास्ता दिखाऊं? हाँ, करण ने सहमति दी। पिछले जन्म में यहाँ आया था, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं। वक्त बचाने के लिए रास्ता जानने वाले की जरूरत थी। बच्चे का चेहरा खिल गया। 100 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर, पूरा दिन काम करूंगा। करण ने स्थानिक अंगूठी से एक उच्च श्रेणी का आत्मा पत्थर निकाला, बच्चे को थमाया। बच्चे ने खुशी से लिया, संभल कर रखा। कहाँ जाना है? छाया स्पर्श। ये नाम सुनते ही बच्चे का चेहरा पलट गया। उसने आत्मा पत्थर वापस करना चाहा, हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, और मुड़कर भागने लगा। करण ने उसे रोका। 10 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर, बस दरवाजे तक छोड़ देना, अंदर नहीं आना। बच्चा रुका, करण की तरफ घबरा कर देखा। सच, बस बाहर। करण ने सिर हिलाया। बच्चे ने लंबी सांस ली और आगे चलने लगा। छाया स्पर्श क्या है? क्विन वू ने धीरे से पूछा। करण मुस्कुराया। हथियारों का संगठन और सूचना का बाजार पूरे युआन महाद्वीप में फैला है, लेकिन जानते कम लोग हैं। साधारण मार्शल योद्धा को पता होना चाहिए, लेकिन क्विन वू नया नया मार्शल योद्धा बनी थी। संप्रदाय टूट गया था, नहीं जानती, ये स्वाभाविक था। वो रहा। बच्चे ने एक गली की तरफ इशारा किया, चेहरे पर डर साफ था। ठीक है, करण ने कहा, अब जा, तुम्हारा काम खत्म। बच्चा खुशी से भागा। दोनों गली की तरफ बढ़े। 2 योद्धा अंदर से निकले। निजी जगह, प्रवेश निषेध, मुझे छाया स्पर्श चाहिए। दोनों ने करण को ऊपर से नीचे देखा, एक तरफ हट गए। आइए। करण और क्विन वो अंदर घुसे। संकरी गली धीरे धीरे चौड़ी होती गई, फिर हर दिशा में जाते रास्ते बन गए। रास्तों पर संकेत चिन्ह थे, भटकने से बचाने के लिए। आगे जाते हुए दूसरे रास्तों से आए योद्धाओं से सामना हुआ। सबने करण को देखा और अपने रास्ते चलते रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 883 अंधेरे का स्पर्श। नीलसागर नगर में लड़ाई मना थी, लेकिन मार्शल योद्धा से ऊपर के स्तर में लड़ाई हो तो ऊर्जा की तरंगें उठती हैं। नगर के रक्षक तुरंत आ जाते हैं, इसलिए मार्शल योद्धा और मार्शल संत नगर में सुरक्षित थे। लेकिन जो मार्शल योद्धा से नीचे थे, उन्हें कोई मार दे तो तरंगें नहीं उठती, रक्षक नहीं आते। तो यह नियम सिर्फ ताकतवरों के लिए था। इसीलिए छाया स्पर्श के रास्ते पर हर योद्धा मार्शल योद्धा या उससे ऊपर का था। कमजोर को यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं थी। दरवाजे के दोनों रक्षक भी कमजोरों को अंदर नहीं आने देते थे। जितना आगे बढ़े, रास्ता चौड़ा होता गया। योद्धा बढ़ते गए, एक मोड़ मुड़े और ऊपर से रोशनी आई। दोनों ने ऊपर देखा, हजारों मोती चमक रहे थे, तेज लेकिन आंखें नहीं चुभाती। उसके नीचे एक विशाल सभागार, करीने से लगी कुर्सियां, मेजें और कमरे। कई योद्धा पहले से बैठे थे, शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे। करण और क्विन वो एक खाली मेज पर बैठ गए। एक परिचारिका आई, चाय रखी, एक लकड़ी का पट्टा सामने रखा। दोनों महाशय, यह आपका क्रमांक है, थोड़ी प्रतीक्षा करें। उसने झुककर प्रणाम किया, 2 कदम पीछे हटी, फिर मुड़ गई। क्विन वो हैरान रही, उनके संप्रदाय में खास मेहमानों के लिए भी इतनी परिष्कृत परिचारिकाएं नहीं थीं। बड़ी ताकत, बड़ी शान। करण ने पट्टा देखा, भारी था, असली लकड़ी,
सोने के अक्षरों में लिखा था प्रवेश। और पीछे एक छुरी का चित्र, छुरी पर खून की एक बूंद, बिल्कुल जीवंत। थोड़ी देर बाद परिचारिका फिर आई। महाशय आइए। वो दोनों को एक कमरे तक ले गई। अंदर एक मध्यम आयु का आदमी, मेज पर मोटे मोटे दस्तावेज, दुर्लभ युद्ध प्राणी की खाल से बने। हल्की सुगंध उठ रही थी। बैठिए। करण और क्विन वो बैठ गए। करण ने सीधे कहा, मुझे 2 चीज़ों का स्रोत चाहिए, अगर तैयार मिल जाए और भी अच्छा। आदमी के चेहरे पर हल्की निराशा आई। सूचना का सौदा हत्या के सौदे से सस्ता होता था। फिर भी मुस्कुराया। क्या चाहिए? पहला, चिलोंग हृदय, अगर तैयार मिले बेहतर। चिलोंग हृदय। आदमी की भौहें सिकुड़ी। वो जानता था, ताज़ा चिलोंग हृदय चाहिए, बासी का कोई काम नहीं। यहाँ तैयार मिलना मुश्किल था, इसे संरक्षित करना आसान नहीं, और दाम भी कम। उसने दस्तावेज खोला, हाथ रखा, आंखें बंद कीं, थोड़ी देर बाद खोलीं। तैयार चिलोंग हृदय नहीं है, लेकिन चिलोंग की सूचना काफ़ी है यहाँ। करण थोड़ा निराश हुआ। तैयार मिल जाता तो बहुत वक्त बचता, लेकिन जानता था इसकी संभावना कम थी। ऐसी चीज़ें संरक्षित नहीं होती, और दाम भी नहीं मिलता। कोई क्यों रखे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 884 एरा। दूसरी चीज़, करण ने कहा, एरा की सूचना चाहिए। तैयार एरा तो वो मांग भी नहीं सकता था। 10 सांसों में औषधीय गुण खत्म। तैयार मिलना नामुमकिन था। एरा। आदमी चौंका। अगर वो छाया स्पर्श में न होता तो ये नाम भी नहीं जानता। ये चीज़ बेहद दुर्लभ थी। इसकी सूचना भी बहुत महंगी थी। उसने कई दस्तावेज पलटे, देर लगी, फिर मिली। एरा की सूचना है, लेकिन 100% सटीक नहीं, और दाम ऊंचा है। करण के मन में खुशी उठी। इसीलिए तो राजधानी आया था। एरा इतनी दुर्लभ है कि छोटी जगह पर सूचना मिलना मुश्किल था। चिलोंग की तीनों जगहों की सूचना दो जो एरा के पास हों, और एरा की सूचना भी। कुल कितना होगा? तीनों जगह चाहिए? आदमी ने पूछा। हाँ, करण 3 जगहों का डेटा चाहता था। सावधानी के लिए, एक जगह काम न आए तो दूसरी तीसरी। छाया स्पर्श बड़ा था, और चिलोंग कोई आम जानवर नहीं। 3 स्थान की सूचना मिलना इनकी ताकत दिखाता था। काश मेरा भी कोई सूचना संगठन होता। करण के मन में एक विचार कौंधा। युआन महाद्वीप पर इस तरह की सूचना शक्ति होती तो हर काम आसान होता। सिर हिलाया। ये सब बाद के लिए। अभी लांची 3 चिलोंग की सूचना और एरा की सूचना। आदमी ने कहा, कुल 30 आत्मा पत्थर। उसने 2 खाली दस्तावेज निकाले, सूचनाएं लिखने की तैयारी की। करण ने स्थानिक अंगूठी से 30 आत्मा पत्थर निकाले। आत्मा पत्थर मार्शल संत और उच्च स्तर के योद्धा बनाते थे। उच्च स्तरीय व्यूह में भी काम आते थे। बेहद दुर्लभ। गुप्त क्षेत्र में कुछ मार्शल योद्धाओं को मारा था। उनकी अंगूठियों में कुल मिलाकर 50 आत्मा पत्थर थे। उनमें से 30 अभी दे दिए। आदमी ने लिए। दोनों दस्तावेज भरे, करण को दिए। करण और क्विन वो उठे, कमरे से बाहर निकले। 4 सूचनाओं के लिए 30 आत्मा पत्थर। क्विन वो बुदबुदाए, बहुत महंगा। मार्शल योद्धा दिखने में शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन साधना के लिए संसाधन बहुत चाहिए होते हैं, और जुटाना आसान नहीं। 8वें स्तर की 10 आत्मा शोधन औषधियाँ, 1 आत्मा पत्थर के बराबर। 30 आत्मा पत्थर यानी 300 आत्मा शोधन औषधियाँ। उतने से एक मार्शल योद्धा एक स्तर ऊपर जा सकता था। क्विन वो अभी पहले स्तर की मार्शल योद्धा थी। अगर ये 30 आत्मा पत्थर उसके होते तो दूसरे स्तर तक पहुंच सकती थी। दाम ठीक है, करण ने सिर हिलाया। एरा दुर्लभ है, सूचना गलत भी हो सकती है, फिर भी इतनी कीमत सही है। युआन महाद्वीप में कई योद्धा सूचना बेचकर जीते थे। हर जगह घूमते, मूल्यवान जानकारी एकत्र करते, छाया स्पर्श को बेचते, और आराम से साधना करते। कुछ पहली श्रेणी की सूचनाएं, जैसे नीलाकाश रत्न जैसी आत्मा संपदा का सटीक स्थान, उन्हें बेचने से कोई भी साधारण योद्धा से मार्शल संत बन सकता था। खतरा था, मौका भी था। करण और क्विन वो दस्तावेज के अनुसार एक दिशा में उड़ चले। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 885 प्रतीक्षा। यहाँ है। करण रुका, दस्तावेज से मिलाया। सही जगह। क्विन वू ने चारों तरफ देखा, कहीं चिलोंग नहीं था। चिलोंग एक जगह नहीं बैठता, करण ने कहा, लेकिन अगर किसी ने यहाँ देखा है तो यह उसका इलाका है। धैर्य रखो, वो जरूर आएगा। क्विन वू को समझ आया। वो खुद ही जल्दबाजी में सोचने लगी थी।
दोनों नीचे उतरे। करण ने चारों तरफ नजर डाली। एक जगह ढूंढते हैं, यहाँ कुछ दिन रुकना होगा। चिलोंग 1-2 दिन में नहीं मिलेगा। रात घिरने लगी, रोशनी कम हो गई, ऐसे में ढूंढना मुश्किल था। एक सूखी गुफा मिली, दोनों अंदर गए। करण आग के सामने बैठा, लौ देखता रहा। लांझी याद आई, जब वो नहीं थी, लगता था अकेले जीना आता है। लेकिन निराशा के सागर में उसके साथ 1 साल बिताए, और अब वो नहीं तो कुछ खाली खाली लगता था। उसे याद कर रहे हो? क्विन ने धीरे से पूछा। करण ने सिर हिलाया, खुलकर। बचाऊंगा उसे, जरूर बचाऊंगा। मन में कुछ और भी उठा। ताकत नहीं थी, इसीलिए लांझी को खुद को बचाना पड़ा, खुद की जान देनी पड़ी। अगर वो मार्शल संत होता, दुश्मन इतनी आसानी से नहीं जीत पाती। यून शियातियान के प्रति नफरत एक और परत गहरी हो गई। बिच्छू दानव बल के प्रति नफरत, और भी बिच्छू दानव बल। करण ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा इंतजार है, एक दिन तुम्हें इस दुनिया से मिटाऊंगा। क्या? क्विन चौंकी। करण रुका, याद आया, क्विन को इस बल के बारे में नहीं बताया। वो भी एक शिकार थी, उसके संप्रदाय को इसी बल ने तबाह किया था, लेकिन वो असली हत्यारे को नहीं जानती थी। यून शियातियान के माथे पर? करण ने पूछा। वो लाल बिच्छू का निशान देखा था। हाँ, वो एक बल का निशान है, बिच्छू दानव बल। क्विन की आंखें बड़ी हो गईं। वो हमेशा सोचती थी, उनके संप्रदाय के पास कोई खजाना नहीं था, किसी को नाराज भी नहीं किया था। फिर क्यों यून शियातियान ने सबको मार दिया? अब समझ आया, मेरे परिवार को भी इसी बल ने खत्म किया। करण ने कहा, मैं बच गया किसी तरह। युआन महाद्वीप आने का एक कारण यही है, इस बल का सच जानना। लांझी का संप्रदाय शायद इस बल का विरोध करता है, इसीलिए वहां के लोग इतने घबराए थे। लेकिन अभी, पहले लांझी, बाकी सब बाद में। क्विन ने करण को देखा, आंखों में कुछ था। मुझे भी बताओ बिच्छू दानव बल के बारे में, सब कुछ। करण ने कोई छुपाया नहीं, जो जानता था सब बता दिया। आग की रोशनी में रात गहरी होती रही, और 2 शत्रुओं के दिल एक साझे बदले की आग में जलते रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 886 आत्मा पत्थर। इतना बड़ा संगठन। क्विन की सांस रुकी। करण की बात सुनकर वो हिल गई थी। अकेले यून शियातियान से बदला लेने का सोच रही थी। अब समझ आया, वो मौत मांगना था। अभी हम दोनों कमजोर हैं। करण ने कहा, बिच्छू दानव बल को थोड़ा और घमंड करने दो। जब मैं मार्शल संत बनूंगा, या मार्शल सम्राट, उस दिन उनका अंत होगा। उसकी आंखों में आग थी। क्विन ने सिर हिलाया, फिर एक लंबी सांस ली। ताकत ही सब कुछ था। पूरे युआन महाद्वीप में हर योद्धा यही चाहता था। लेकिन क्या ताकत इतनी आसानी से बढ़ती है? वो अभी मार्शल योद्धा थी, बिना संसाधनों के। अकेले साधना से मार्शल संत बनना हजारों साल भी कम पड़ते, और मार्शल संत बनने के लिए दुर्लभ औषधियां चाहिए। उनके बिना, उसकी योग्यता से, ये रास्ता बंद था। करण ने अपनी आस्तीन से एक जैड की बोतल निकाली, क्विन को दी। यह आत्मा शोधन औषधियां हैं, अपनी साधना के लिए रखो, मेरे पास पहले से हैं। क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। भूल भुलैया में कई अंगूठियां मिली थीं, उनमें काफी थीं। फिर भी उसने बोतल ले ली, ढक्कन खोला, एक औषधि बाहर गिरी। क्विन ने हथेली पर थामी, और जम गई। ये पूर्ण श्रेणी की आत्मा शोधन औषधि है। उसने करण को हैरानी से देखा। गलती तो नहीं हुई? एक पूर्ण श्रेणी की आत्मा शोधन औषधि, 10 आत्मा पत्थरों के बराबर, और यह पूरी बोतल भरी थी। उसने कभी किसी को इस तरह औषधियां भरते नहीं देखा था। पूर्ण श्रेणी की औषधि जैड में लपेट कर रखते हैं लोग, छुपाकर, और यह आदमी बोतल में ठूंस कर रखे है। गलती नहीं। करण हंसा। साधना के लिए है। तभी उसकी आस्तीन हिली, एक छोटी सी नाक बाहर आई, फिर 2 आंखें, फिर पूरा सिर, एक छोटा सा चूहा। उसने क्विन को देखा, फिर करण को। वाह, सुंदर बहन, कितनी अच्छी दिखती हैं। वो उछलकर करण के कंधे पर बैठ गया। बहुरंगी था। ये तुम्हारा पालतू है? क्विन के होठों पर मुस्कान आई। कितना प्यारा मालिक, क्या बहू बदल ली? बहुरंगी ने गंभीर मुंह बनाया। वैसे सही किया, जैसे मेरी 7-8 बहुएं हैं। तुम्हें भी हर दिन बदलते रहना चाहिए। क्विन का चेहरा लाल हो गया, नजरें झुका लीं। लड़ाई चाहिए? करण ने बहुरंगी की पूंछ पकड़ी, झटका दिया। बिना मतलब बकबक बंद। क्यों उठाया मुझे? बहुरंगी थोड़ा चक्कर आया, पेट पर हाथ रखा। भूख लगी है?
करण ने आंखें घुमाईं, स्थानिक अंगूठी से पूर्ण श्रेणी की एकाग्रता औषधि की बोतल निकाली, बहुरंगी को दी। खा, सच में बस खाना और सोना जानता है, किसी काम का नहीं। बहुरंगी ने बोतल थामी। बोतल उससे बड़ी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। ढक्कन खोला, एक औषधि निकाली, 2 क्लिक में चबाए, पेट थपथपाया, नींद आ रही है, और वापस आस्तीन में घुस गया। करण ने सिर हिलाया। अजीब जानवर था, खाता था, सोता था, और सोते खाते मार्शल सम्राट के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। जानवरों की ताकत बढ़ाना इतना मुश्किल होता है। ये चैन से बढ़ता जा रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 887 नया स्तर। 20 दिन बीत गए। करण और क्विन वू सूचना में बताई जगह के पास डेरा डाले थे। बीच बीच में जंगली जानवर आते। दोनों को कमजोर समझकर वो भूल जाते थे कि मार्शल योद्धा कमजोर नहीं होते। वो जानवर अंततः दोनों का भोजन बने। चिलों का कोई अता पता नहीं था। प्रतीक्षा के साथ साथ करण और क्विन वू गुफा में साधना करते रहे। एक दिन क्विन वू, पहरा देना। करण ने कहा, मुझे नया स्तर पाना है। इन दिनों साथ रहने से दोनों का भरोसा बढ़ा था। जीवन मृत्यु साथ झेला था। क्विन वू ने सहमति दी। गुफा के मुंह पर खड़ी हो गई। आसपास कभी कभी योद्धा आते थे। वो उनकी चिंता नहीं करती थी। करण और वो दोनों मार्शल योद्धा थे। असली चिंता थी जंगली जानवर। उन्हें रोकना था। करण की साधना में रुकावट नहीं आनी चाहिए। करण ने आंखें बंद कीं, मन को थामा, और मार्शल सम्राट का स्तर पाने की तैयारी शुरू की। इन दिनों साधना से वो मार्शल राजा की 9 बार की शक्ति पा चुका था। शिखर पर था, अब बस एक कदम। उसने मिश्रित ऊर्जा विद्या का अभ्यास किया था। यह विद्या धीमी थी, बेहद धीमी, लेकिन एक फायदा था, इसमें स्तर तोड़ने में कोई बाधा नहीं थी। और मनुष्य जब मार्शल सम्राट बनता है, आकाश से बिजली नहीं गिरती, कोई तूफान नहीं। आसान था, उसने मन में सोचा। औषधि देव का शरीर, उसके बाद प्रतिबंधित औषधि, तो मार्शल योद्धा की शिखर शक्ति, और अब मार्शल सम्राट बनूं तो अर्ध कदम मार्शल संत की ताकत मिलेगी। यही चाहता था। गुप्त क्षेत्र में यून शियातियान अर्ध कदम मार्शल संत थी। उसके सामने मार्शल योद्धा की शिखर शक्ति कुछ नहीं थी। रैप्टर विद्या थी, मिश्रित ऊर्जा विद्या थी। शरीर असाधारण था, फिर भी हार गया। अगली बार यून शियातियान, तुम खुद देखोगी असली शरीर साधना क्या होती है। करण के मन में क्रोध और संकल्प दोनों एक साथ जल रहे थे। होह, एक लंबी सांस, एक औषधि नीली, और साधना शुरू हुई। बाहर से कोई हलचल नहीं, लेकिन करण के शरीर के भीतर तूफान था। ऊर्जा उबलने लगी, वो ऊर्जा जो शरीर में जमा थी, जैसे बाहर निकलना चाहती हो। नसों में दौड़ी, अचानक मोटी हुई, फिर पतली, लेकिन हर बार और मजबूत। और तन के केंद्र में ऊर्जा भंवर ने और अधिक ऊर्जा खींचनी शुरू की। ब्रह्मांड से, हवा से जितनी ऊर्जा आती, उतना दर्द भी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 888 औषधि की खपत। शरीर का दर्द कुछ नहीं था, लांजी के जाने का दर्द उससे 1000 गुना ज्यादा था। ये दर्द उसके सामने नगण्य। होह, करण के माथे पर पसीना था। पहुंचने का वक्त नहीं। मिश्रित ऊर्जा विद्या से स्तर तोड़ना साधारण साधना से बिल्कुल अलग है। वो महसूस कर रहा था, साधारण योद्धा को स्तर तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा खींचनी पड़ती है, लेकिन उसे नहीं। 9 बार पुनर्निर्माण के बाद उसके शरीर में पहले से काफी ऊर्जा थी। वही ऊर्जा अब काम कर रही थी। स्तर तोड़ना आसान था, लेकिन करण ने मन में सोचा, इसका मतलब है संसाधन मुझे और भी ज्यादा चाहिए। ये थोड़ी चिंता थी। वो औषधि देव था, संसाधनों की चिंता उसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितना साधना गहरी होती, उतना ज्यादा लगता औषधि देव होकर एक दिन संसाधनों की चिंता होगी। यह नहीं सोचा था। रैप्टर विद्या और मिश्रित ऊर्जा विद्या दोनों मिलकर संसाधन दोगुना खाती थीं। इन दोनों विद्याओं से शरीर असाधारण बनता है, लेकिन अभी तक पूरी ताकत नहीं निकली। अभी समान स्तर के 5 को एक साथ हरा सकता था, लेकिन ये तो आत्मा की शक्ति से था। शरीर की शक्ति अभी और निखरनी थी। रैप्टर विद्या छोड़ दूं, मन में विचार आया, अगर कोई और विद्या करे तो संसाधन बचेंगे और काम भी उतना ही होगा। नहीं, उसने खुद को रोका। रैप्टर विद्या में और ताकत छुपी थी। अभी छोड़ना जल्दबाजी होगी। जब सच में न चले तब सोचेंगे। अचानक तेज दर्द, करण का ध्यान टूटा, और तभी बाहर से एक चीख आई।
यून शियातियान तुम यहाँ कैसे? करण का दिल धक से हुआ। आंखें खोलीं, क्विन वू गुफा के मुंह पर थी, पतले शरीर से जितना हो सके दरवाज़ा रोक रही थी। उस दरवाजे की दरार से एक लाल रंग दिख रहा था। करण का दिल डूबा। यून शियातियान, वो यहाँ कैसे पहुंची? इतनी सावधानी बरती थी, पीछा तो नहीं किया जा सकता था। छाया स्पर्श, क्या उन्होंने जगह बताई? करण ने एक पल सोचा। लांझी की ध्वनि विद्या उसने देखी थी। यून शियातियान उससे डरती है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं। मार्शल योद्धा मार्शल संत को नहीं हरा सकता, ये वो जानती है। चाहे कितनी भी दिव्य प्रतिभा हो, ये फर्क नहीं मिटता। औषधि देव की प्रतिभा, लड़ाई की प्रतिभा नहीं। और यून शियातियान लड़ाई की दिव्य प्रतिभा मांगती थी, इसीलिए झिझकी थी। लेकिन अब लौट आए। क्या करूं? करण के माथे पर पसीना था, दर्द का भी, घबराहट का भी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 889 यून शियातियान का आगमन। बहन क्विन वू। यून शियातियान की आवाज़ में मिठास थी। दासी को तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी काया इतनी सुंदर है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। क्विन वू का चेहरा बिगड़ गया, आंखों में नफरत थी। अगर नज़र से मार सकती तो यून शियातियान 1000 बार मर चुकी होती। हम इतनी सावधानी से आए। क्विन वू ने दांत भींचे। पीछा नामुमकिन था, छाया स्पर्श ने बताया। जानना जरूरी था, मरने से पहले भी। करण को सच्चाई पता होनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में सावधान रहे। और एक बात क्विन वू मन में तय कर चुकी थी, अगर मरना पड़े तो करण को भागने का मौका देना है। बताऊंगी, यून शियातियान ने कहा, लेकिन पहले चुपचाप मेरे साथ चलो। दासी तुम्हारी हर बात मानेगी। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। क्विन वू को मौत का डर नहीं था, लेकिन एक अफसोस था, पूरे परिवार का बदला नहीं लिया। और करण अभी भी गुफा में था, स्तर तोड़ रहा था। वो बाहर नहीं आ सकता था। अगर ध्यान टूटा तो भागने का मौका भी नहीं। 2 मार्शल योद्धा अर्धकदम मार्शल संत के सामने क्या कर सकते थे? क्विन वू, बेकार की हट छोड़ो, यून शियातियान ने कहा। माथे का बिच्छू चमका। मेरे साथ चलो। आगे बढ़ी और क्विन वू को पकड़ लिया। क्विन वू भागना चाहती थी, लेकिन यून शियातियान की ऊर्जा पहले से उसे घेर चुकी थी। हिलना मुश्किल था। रुको, क्विन वू चिल्लाए, मैं चलूंगी। वक्त चाहिए था, करण को समय। ओह, यून शियातियान ने कंधा थाम लिया, मुस्कुराए। करण के लिए रुकी हो? उसने गुफा के अंदर देखा। करण नजर आया। प्यारी हो, यून शियातियान ने कहा। इसे देखकर भागी नहीं, करण को बचाने के लिए रुकी। क्विन वू का चेहरा राख हो गया। यून शियातियान पहले से जानती थी, करण गुफा में है। सारी कोशिश बेकार थी, आज मरना तय है। क्विन वू ने आकाश देखा, संघर्ष छोड़ दिया। 2 मार्शल योद्धा अर्धकदम मार्शल संत से नहीं जीत सकते, भूल भुलैया में भी नहीं जीते, तब भागे थे। अब कहाँ जाएंगे? यून शियातियान की आत्मा शक्ति उसके हाथों से होकर क्विन वू के शरीर में घुसी। एक पल में क्विन वू का पूरा शरीर ढीला पड़ गया, ताकत नहीं रही। अर्धकदम मार्शल संत आत्मा शक्ति का उपयोग कर सकता था, साधारण मार्शल योद्धा के सामने ये कुचलना था। यून शियातियान ने क्विन वू को खींचा, गुफा में घसीटा। हर कदम पर क्विन वू का चेहरा दर्द से मुड़ता, हर कदम पर एक कराह। करण सुन रहा था, उसका दिल मुट्ठी होता जा रहा था। यून शियातियान ने क्विन वू को करण के पास फेंका। एक चीख और सब चुप। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 890 गहरा प्रेम। देखकर दर्द होता है न? यून शियातियान झुकी, करण के गाल पर थपथपाया, आंखों में तिरस्कार। करण की आंखें लाल थीं, नफरत गहरी, जलती हुई। क्यों मार डालोगे? यून शियातियान हंसी। मार्शल योद्धा की ताकत से अर्धकदम मार्शल संत थी वो। मार्शल योद्धा को तुच्छ समझने का हक था। तुच्छ। यून शियातियान ने क्विन वू को देखा, पैर उठाया और उसके पेट पर रख दिया। जोर से खांसी। क्विन वू दोहरी हो गई, उल्टी जैसा लगा, दर्द असहनीय था। मार दो मुझे, क्विन वू ने कहा। मरना चाहती हो? यून शियातियान नीचे झुकी, उसकी आंखों में क्रूरता थी। मैं नहीं चाहती, तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं मर सकती। करण का दिल फट रहा था, यून शियातियान को चीर देना चाहता था। बस थोड़ा और मार्शल सम्राट बन जाऊं तो औषधि देव के शरीर के साथ प्रतिबंधित औषधि लूं और अर्धकदम मार्शल संत की ताकत। अभी तुम सिर्फ मार्शल सम्राट हो, यून शियातियान ने पूछा। फिर मार्शल योद्धा की शिखर शक्ति कैसे पाए? उसने सिर झुकाया।
एक तरफ देखा, जैसे अपने प्यारे भाई से पूछ रही हो, लेकिन पैर क्विनवू पर था, और जोर बढ़ता जा रहा था। करण ने कुछ नहीं कहा। माथे पर नसें उभर आईं। नहीं बताओगे? यून शियातियान ने कहा। मेरे पास तरीके हैं। उसने झुककर क्विनवू की बाँह थामी, और एक झटके में ऊपर उठाया। कई आवाज़ें, और क्विनवू की चीख। बताता हूँ, करण चिल्लाया। ओह! यून शियातियान के चेहरे पर संतोष। क्विनवू की बाँह छोड़ी। करण, क्विनवू की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ शांत थी। बताओ मत, तुम्हारे साथ मरना मेरे लिए सौभाग्य है। करण की सांस रुकी। क्विनवू को पता था, मरना तय था, और इसी सोच में, जो छुपाया था, वो बोल दिया। जब से तुम आसमान से गिरे, उस सबसे खतरनाक पल में, मेरे दिल में उतर गए। भूल भुलैया में, मुझे और शियाओ लुओ को बचाया, और आभार प्रेम में बदल गया। मेरे संप्रदाय के जाने के बाद, जिंदगी अंधेरी थी। तुम आए, तो एक रोशनी मिली, लेकिन तुम्हारे दिल में लांझी है। मैं जानती थी, बस दूर से देखना था। वो भी काफ़ी था। अफसोस, वो भी नसीब नहीं। नहीं, करण का गला भर आया। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। लांझी को चाहता था। दिल में उसकी जगह थी। क्विनवू को वो दर्पण नहीं दे सकता था। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं था, कि वो उसे इस तरह तकलीफ में देखे। वाह! यून शियातियान ने ताली बजाई। बोल दिया आखिर। उसने क्विनवू को देखा। तिरस्कार। और वो औरत, जिसने मुझे चोट पहुंचाई, वो मर गई। उसने दोनों के दर्द को देखा। एक विकृत खुशी उसके भीतर उठी। उसने सोच समझकर नहीं मारा था। यातना, दर्द, यही उसे चाहिए था। हा। यून शियातियान की हंसी गूंजी। दर्द और आंसू, ये तो बस शुरुआत है। मैं उसका मांस तुम्हारे सामने नोचूंगी। टुकड़े टुकड़े। माथे का बिच्छू तेज चमका। अजीब रोशनी। गुफा में भयावह। तुम्हारा लाश भी साबुत नहीं रहेगी। करण ने स्थानिक अंगूठी में हाथ डाला, प्रतिबंधित औषधि निकाली, और एक झटके में निगल ली। उसके शरीर से एक भारी ऊर्जा फूटी। पूरी गुफा कांपी। अर्धकदम मार्शल संत की ताकत। करण ने ठीक उसी पल मार्शल सम्राट का स्तर तोड़ा था। यून शियातियान की आंखें पहली बार सिकुड़ी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।